जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस क्लास में हम देख रहे हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। सामान्य विज्ञान का टॉपिक है, वो टॉपिक है जैव विकास, आनुवंशिक एवं मानव रोग। दोस्तों आप सभी को पता है कि जीव विज्ञान से काफ़ी प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए हैं। जैसे ये हर प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में दो तीन तीन बार आए हुए हैं। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्लास को लास्ट तक देखना। दोस्तों इससे पहले हम 28 प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी प्रश्न देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। दोस्तों अगर प्रश्न आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न हमारा, एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो एलिसा एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। किसके लिए? एलिसा टेस्ट एड्स के पहचानने के लिए होता है, एड्स रोग के पहचानने में। अगला प्रश्न है, खसरा की बीमारी होती है। हमसे पूछा हुआ है खसरा बीमारी होती है। तो खसरा किसकी बीमारी है? तो ये होती है वायरस से। खसरा होती है वायरस से, याद रहेगा। खसरा किससे होती है? तो ये होती है वायरस से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? कवक के द्वारा जनित रोग पूछे हुए हैं। तो याद रखना, कवक से कौन सा रोग होता है? तो कवक से होता है हमारा, याद रहेगा, कवक से कौन सा रोग होता है? तो गंजापन। गंजापन ये कवक से होता है, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड पूछा हुआ है और कॉलरा, याद रखना। टाइफाइड और कॉलरा ये किस किस से होते हैं? तो ये किससे जनित रोग हैं? कॉलरा, टाइफाइड और कॉलरा। टाइफाइड और कॉलरा किससे होते हैं? तो ये जल जनित रोग हैं, जल जनित रोग हैं। कौन? टाइफाइड और कॉलरा। अगला प्रश्न हमारा, H1 और N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? तो किसके लिए उल्लेख किया जाता है? तो इनका उल्लेख किया जाता है स्वाइन फ्लू के लिए। याद रखना, बर्ड फ्लू के लिए कौन सा किया जाता है? तो उसके लिए किया जाता है H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू के लिए किया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मधुमेह से संबंधित हैं? जो प्रणों का एक सामान्य रोग है। मधुमेह से संबंधित है और जो प्रणों का एक सामान्य रोग है, तो वो कौन सा है? तो वो रक्त में इंसुलिन की अधिक मात्रा। कौन सा है वो? वो है मधुमेह से संबंधित जो प्रणों का एक रोग है। तो इसमें से कौन कौन से कथन दे रखे हैं, देख लेते हैं। प्रणों से संबंधित कथन, पहला हो जाएगा रक्त में शर्करा का उच्च स्तर। तो दोस्तों यही संबंधित है इससे। तीसरा है हमारा, और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा। रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा ये प्रणों से संबंधित है, मधुमेह से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 और 3 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत दिया डार्विन ने। याद रहेगा, विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक क्या है? विकास का मुख्य कारक पूछा हुआ है। तो इसका मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। प्राकृतिक वर्ण ये विकास का मुख्य कारक है। अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता है 46। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? हमसे पूछा है गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी किसमें? पुरुष में पुरुषत्व के लिए। तो वो होता है XY पुरुषत्व के लिए होता है। अगला प्रश्न है, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो संतानों में जाते हैं। तो वो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? तो याद रखना, किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो क्रोमोसोम्स के द्वारा। क्रोमोसोम के द्वारा ले जाए जाते हैं। याद रहेगा, क्रोमोसोम के द्वारा। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। आनुवांशिकता के जनक हैं वो हैं जी जे मेंडल। आनुवांशिकता के जनक जी.जे. मेंडल हैं। अगला प्रश्न है, मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनक से।
मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने किया है? तो किसके स्थान पर किया है? तो ये किया है पोलियो के स्थान पर। याद रखना, पोलियो के स्थान पर ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है, तो वो लिया है पोलियो के स्थान पर। याद रहेगा, पोलियो के स्थान पर। अगला प्रश्न है, BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है BMD का बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी BMD, बोन मिनरल डेंसिटी। अगला प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेंडेमिक, पेंडेमिक कहते हैं। याद रहेगा, यानी कि विश्व के ज़्यादा बड़े क्षेत्र में फैल जाए तो उसे पेंडेमिक कहेंगे। अगला प्रश्न है, ऑन्कोजीन संबंधित है। ऑन्कोजीन किससे संबंधित है? तो ये कर्क रोग से संबंधित है। ऑन्कोजीन संबंधित है कर्क रोग से, कर्क रोग से ऑन्कोजीन संबंधित है। अगला प्रश्न है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? तो कर्क रोग कौन उत्पन्न कर सकता है? तो वो कर सकता है आयनीय विकिरण, आयनीय विकिरण ये कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे इस चैप्टर के 46 प्रश्न जो हमने देख लिए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे जो पिछली बार की परीक्षा में पूछे हुए। तो दोस्तों, ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।